जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में विभाजन विभीषिका दिवस पर एक प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। संगठन मंत्री अशोक कौल, सांसद गुलाम अली खटाना सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के किए गए कड़े प्रबंध और विभिन्न स्थानों पर तलाशी भी तेज कर दी गई। जम्मू कश्मीर भाजपा महासचिव और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा के नेतृत्व में आज कुछ मांगों को एलजी के समक्ष रखते हुए भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। रियासी विशेषपाल महाजन ने सभी को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने और स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने का दिया न्योता। मौसम विभाग के निदेशक ने दी जानकारी। 16 और 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर में मध्यम से भारी बारिश की बताई संभावना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। बीजेपी मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में विभाजन विभीषिका दिवस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर भाजपा के संगठन मंत्री अशोक कौल, सांसद गुलाम अली खटाना, पूर्व मंत्री सुनील शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र मन्याल, विभोद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अशोक कौल ने कहा कि देश भले ही आजाद हो गया है, लेकिन इसके टुकड़े हो गए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको याद करने के लिए ये दिन विभाजन त्रासदी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई और उसमें हुई त्रासदियों को दर्शाया गया। ये विभाजन की त्रासदी, विभाजन जो हुआ, हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ हमारे देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के समय जो वारदातें हुई, उस बंटवारे के समय जो घटनाएं घटी, विशेष तौर पर जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, मीरपुर, कोटली, बिम्बर, ऐसे जगहों पर जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को याद करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सब समाज के लोगों को कहा है कि ये 14 अगस्त को हम विभाजन त्रासदी स्मृति दिवस इसको हम मनाएं। चित्रों के माध्यम से हमने उस घटनाओं को, उस त्रासदी को हमने दर्शाया है। बहुत चित्र लगे हैं, इन चित्रों के माध्यम से हमने उस त्रासदी को दर्शाया है। और आज शाम को हमारे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू साउथ डिस्ट्रिक्ट भी एक मौन जुलूस ये निकालेगा शाम को 5:30 बजे के बाद, और उसके माध्यम से भी हम लोगों को ये याद कराएंगे कि ये विभाजन जो हुआ, आज़ाद हम बेशक हो गए, लेकिन जो विभाजन हुआ है, उस विभाजन के कार्य कितने लोगों का कत्ले आम हुआ, कितने महिलाओं ने अपना जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दी है। ये दिन याद रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी अन्य समाज के साथ
इस दिन को मनाती है। 15 अगस्त से पहले कोई अप्रिय घटना न हो, कुलगाम जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के अलावा विशेष रूप से फेरीपुरा, नेहामा, समनू, बटबुंग, लकड़ीपुरा आदि सहित शोपियां, कुलगाम सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बल सुरक्षा की दृष्टि से राजमार्गों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा कुलगाम शोपियां सीमा पर समग्र सुरक्षा बल के तहत SHO DH पोरा अतुल शर्मा और 2 नेहामा अब्दुल लतीफ द्वारा आश्चर्यजनक नाके स्थापित किए गए हैं, जहां दस्तावेजों की जांच सख्ती से की जा रही है। जम्मू कश्मीर भाजपा महासचिव और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा, विभोद गुप्ता, डॉक्टर देवेंद्र के मन्याल द्वारा आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अपने संबोधन में उन्होंने रिफ्यूजियों को उनके हक देने के लिए एलजी प्रशासन का धन्यवाद दिया और उनके समक्ष कुछ मांगे भी रखी। और प्रशासन से कुछ बातें हुई है, कुछ डिमांड्स हैं जो हम आपके समक्ष उन डिमांड्स को उठाना चाहते हैं ताकि इनका जल्दी से जल्दी इनको एड्रेस किया जाए। सबसे पहले मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ WPR, जिनको बड़े लंबे समय से यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के प्रशासन ने उनकी मांगों से वंचित रखा था, उनका जो भूमि का स्वामित्व था, जिसे लैंड ओनरशिप हम कहते हैं, उससे वंचित रखा था, उसको प्रशासन ने स्वामित्व देके, ओनरशिप देके उन लोगों की उस डिमांड को पूरा किया। इसलिए इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्वागत करती है। लेकिन साथ ही जो बाकी लोग अभी बचे हैं, जो कस्टोडियन लैंड पे हैं, जो POJ के वाले लोग लैंड पे हैं, उन दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर डिमांड करती है कि इसी पैटर्न पे, इसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे WPR वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ को स्वामित्व मिला है, ओनरशिप मिला है, उसी तर्ज पे कस्टोडियन लैंड पर और POJ के वाले लोग उसकी लैंड पर उनको स्वामित्व मिले, ओनरशिप मिले। हमें पूरी उम्मीद है, हम कई बार हमारे डेपुटेशंस ऑनरेबल LG साहब से मिले और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ये मांग उन लोगों की पूरी की जाएगी। हमने मिलने पर भी इन रिटर्न भी दी है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है, 2 किलो आटा और 3 किलो चावल, जो मुफ्त राशन मिलता है पूरे देश में, उसी तर्ज पे यहाँ पे भी मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में फसल बहुत कम बनती है और मैदानों में ड्रॉट होने की वजह से, सूखा होने की वजह से फसल न मिलने के कारण वो अनाज जो है 5 किलो प्रति व्यक्ति वो सफिशेंट नहीं है। पिछले साल हमारा डेलीगेशन आदरणीय LG साहब से मिला था और हमने एडिशनल राशन की डिमांड विदाउट सब्सिडी पेमेंट पे लोगों को मिले, ऐसी हमने प्रार्थना की इलेक्ट्रिसिटी की। हम सब जानते हैं कि 2022 से पहले के जो बिल्स हैं जम्मू कश्मीर में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के, उनमें एमनेस्टी मिली है, उनका इंटरेस्ट माफ़ कर दिया। उस एमनेस्टी स्कीम को 2023 तक बढ़ाया गया, 24 तक बढ़ाया गया, अभी 25 तक बढ़ाया गया है। मार्च 2025 तक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एमनेस्टी मिली है। हम इसी तर्ज पे मांग करते हैं, जितने भी कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, जो छोटा मोटा बिज़नेस चलाते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी, वो काफ़ी देर से डिमांड कर रही है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तर्ज पे कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी
एमनेस्टी मिले। रियासी में कल मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले डीसी विशेषपाल महाजन ने सभी को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने की अपील की है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनाए जाने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होने को कहा। डीसी विशेषपाल महाजन ने कहा कि रियासी के अलावा कटरा, पौनी, माहौर, अरनास, दरमाड़ी और तहसील व ब्लॉक्स पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी जाएगी। रियासी में डीडीसी चेयरमैन सराब सिंह नाग राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट परेड की सलामी लेंगे। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी स्कूली बच्चों द्वारा आयोजित होंगे और इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। आप सबको, रियासी के सब नागरिकों को, यूटी के सब नागरिकों को और सब भारतवासियों को, चाहे वो भारत में हैं या पूरे दुनिया में हैं, उन सबको 78th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए एक और अपील करना चाहते हैं। जैसे कल तिरंगा रैली, चाहे वो रियासी में की गई, चाहे वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पे की गई, लोगों ने जैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कल जो मेन फंक्शन जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम रियासी में होगा, कटरा श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के स्टेडियम में होगा, धरमाड़ी में, माहौर में और हर तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जितने भी नागरिक हैं, जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल का जो स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन है उसको ग्रैंड बनाएं और आप अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट करें इस सेलिब्रेशन में। बहुत के पुख्ता इंतज़ाम हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं, एसएसपी और मैं इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। एसएसपी ने अलग अलग दिशा निर्देश भी दिए हैं, मीटिंगें भी की हैं और मैं पूर्ण रूप से ये कहूँगा कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक रहेगी, शांतिपूर्वक रहेगी और सिक्योरिटी के हर तरह के इंसेस बिल्कुल रेडीनेस में है। अपमान कई जगह लोगों को फ्लैग के कोड के बारे में नहीं पता होने के कारण हो जाता है। हमने जब कल तिरंगा रैली की तो हमने उसमें हिदायत देके रखी थी कि एक टीम नज़र बनाए रखेगी कि कहीं पे भी कोई तिरंगा किसी की गलती की वजह से कहीं ना कहीं उसका अपमान ना हो। मुझे खुशी है कि सब लोगों ने तिरंगे को आदर के साथ बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया और उसको हमने ये भी कहा था कि जब वो हो जाएगी तो उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको रखा जाए, स्टोर किया जाए। मैं आप लोगों को यही चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों को, मीडिया दोस्तों को, कि आप भी लोगों को बताएं कि तिरंगा फहराना बहुत अच्छी बात है, उसका इज्जतमान हमारा इज्जतमान है, लेकिन जब आपने तिरंगा पैक करना है तो उसको एक पूर्ण इज्जत के साथ, तरीके के साथ उसको फोल्ड करके, जो अलग अलग चैनल्स पे आप दिखा भी रहे हैं, उसको फोल्ड करके आप अपने घर में बिल्कुल सही सुरक्षित तरीके से रखें, ताकि किसी भी तरीके से किसी को ये मौका ना मिले ये कहने के लिए कि एक दिन तिरंगा रैली के बाद आपने जो अपना झंडा है उसका अपमान किया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज मौसम संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 16 और 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है और लोगों को सतर्कता बरतने और बिना वजह बाहर न जाने को भी कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी मौसम खासकर यहाँ वैली के अंदर थोड़ा सा बरालूद है, ऑल्दो गर्मियाँ जो है लगभग 12 तारीख से चल रही है और कमिंग डेज में खासकर 15th ऑनवर्ड्स, खासकर आज रात से ही लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का होगा यहाँ वैली के अंदर। और जम्मू डिवीज़न में खासकर आज सुबह से ही बारिशें हुई हैं, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे हैवी और वेरी हैवी बारिशें भी हुई है जम्मू डिवीज़न के अंदर। तो कमिंग डेज में लगभग 16-17 तक मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे हैवी बारिशों के इम्कानात हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर। और यहाँ वैली में भी कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं, खासकर आज लेट नाइट मॉर्निंग के आसपास और 15-16 लेट नाइट मॉर्निंग के आसपास भी जो है मॉडरेट शावर्स के चांसेस हैं और हल्की बारिशें भी हो सकती हैं, कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स के इम्कानात हैं। तो कुल मिला के अभी कमिंग डेज में थोड़ा सा वेदर क्लाउडी रहने के चांसेस हैं इंटरमीडिएट शावर्स ब्रीफ पीरियड के लिए, और कोई हैवी स्पेल के इम्कानात नहीं है खासकर वैली के लिए, और कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ एक जो स्पेल्स होंगे वो
किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें 10,000 से अधिक स्कूली बच्चों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशाल रैली का नेतृत्व किश्तवाड़ के उपायुक्त डॉक्टर देवांश यादव और एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल कयूम ने अन्य अधिकारियों के साथ किया। तिरंगा रैली का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना रहा। ऐतिहासिक तिरंगा रैली मैं कहूँगा, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा बच्चे बड़े सभी लोग पार्टिसिपेट आज यहाँ पे करे हैं। और आप देखेंगे 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये रैली थी। और आज एक बहुत ही देशभक्ति का माहौल पूरी जगह, पूरे किश्तवाड़ में इन बच्चों ने और सारे लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े उन सब ने फैलाया है। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। और क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस भी है, तो उसके पहले ये रैली और ये कॉन्सर्ट एक अच्छी टेम्पो बिल्डिंग है कल के बड़े दिन के लिए, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। सर, कल के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी, सारे इंतजाम हैं। जैसा आपको पता है, चौगान में इस बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। हमारी डीडीसी चेयरपर्सन मैडम उसकी चीफ गेस्ट रहेंगी। उसके साथ साथ सभी किश्तवाड़ के लोगों को इनविटेशन दिया गया है और आपके माध्यम से भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है। पुलिस की तरफ से भी सारे पुख्ता इंतजाम है। साथ साथ लोगों के आने के बाद उनके बैठने का, उनके पानी का, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हम लोग सब मिलके करें, यही मेरी गुजारिश है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा रैली का आयोजन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर द्वारा किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य सहित स्कूल के स्टाफ ने भी भाग लिया, जिसमें स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। हिंद के सिलसिले में सब मुल्क के साथ साथ सब डिवीजन मेंढर में जो बच्चों की और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की तैयारियां हैं, वो बड़ी जोशो खरोश के साथ तैयारियां की गई हैं। और आज जो सिलसिला है, आज की जो रैली है तिरंगा रैली, इसका ये पैगाम है कि हमारा झंडा खुद ये दर्शा रहा है कि हिंदुस्तान की आवाम ने कुर्बानी देकर अमन और शांति का जो पैगाम लाया है, उसी को आम करने के लिए हमारे मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जगह जगह ये रैली निकाल रहे हैं। बाद में ये जो में आज़ादी का दिन जो है जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, इसी सिलसिले में हम हर घर तिरंगा का ये चल रहा है, कंपेयर कर रही है। उस बार में बड़े अच्छे से मनाया जा रहा है, जोश है बच्चों में। अभी आप देखोगे मेंढर के हर स्कूल में बाजू से लेके यहाँ मेंढर खास तक जो यहाँ के गर्ल्स करती है, यहाँ के बच्चों को देख लो आप, कितना जोश है लोगों। तिरंगा रैली जो है वो हमारे जो में आज़ादी के सिलसिले की ये कड़ी है, जो पिछले कई दिनों से हमारे प्रोग्राम चलते आ रहे हैं। क्योंकि कल जो है वो यूम आज़ादी जो है वो हमने मनाना है, उसके सिलसिले में कई दिनों से तिरंगा रैली और दीगर जो है प्रोग्राम जो है वो जारी और सारी हैं। तिरंगा इसको जो है वो घर घर के ऊपर लहराना है, हर एक मुलाजिम गैर मुलाजिम तमाम लोगों ने, और बच्चों के लिए ये प्रोग्राम जो है और ये पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाने का एक सिलसिला है। हंदवाड़ा यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर ने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भाग के रूप में 21 RR कैंप बागतपोरा हंदवाड़ा से जचलदारा मुख्य बाजार तक एक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। रैली में हंदवाड़ा यूथ सिविल सोसाइटी के युवाओं ने भाग लिया। रैली में भाग लेने वालों ने उत्साह और देशभक्ति के साथ प्रदर्शन किया। यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर, जो कि कश्मीर में, जो पूरे कश्मीर में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से काम करते आ रही है। आज यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर ने तो अपने हंदवाड़ा जो हमारा मेन टाउन है, यहाँ पे हमने तिरंगा रैली की। जो इनिशिएटिव हम जो ये LG साहब का इनिशिएटिव है तिरंगा रैली, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हमने अपने मेन टाउन में इसे किया। ये एक मैसेज है, मैसेज ऑफ लव आप कहेंगे, द लव ऑफ यू टुवर्ड्स आवर नेशन इंडिया। इस वजह से हमने लोगों को जो है एक पैट्रियोटिक मूवमेंट के लिए हम बुला रहे हैं। इस वजह से आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, आपने खुद भी देखा, आप हमारे साथ थे। अगर आपने एनालाइज किया हो इस सिचुएशन, आज हमें फोर्स नहीं करना पड़ता। आप देखिए यहाँ का जो यूथ है, जो यंग यूथ है, जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है, ये खुशी खुशी जो है मतलब अपना जो है फ्लैग के हाथ में लेते हैं, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के जो है इन इनिशिएटिव्स में आते हैं। तो आजकल आपको पता ही है, जब से दफा 370 टूट गया तो यहाँ के लोग अवेयर हो गए, यहाँ का यूथ अवेयर हो गया। आज हंदवाड़ा में सबसे बड़ी तिरंगा रैली थी, जो हजारों में यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया। आज लोग जाग गए, सबको पता चल गया। आज आपने आज खुद नारे भी देखे, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद,
आज यहाँ के लोग जाग गए, उनको पता है हमें किससे फायदा है। हम 21 RR का बहुत शुक्रगुजार है यहाँ आर्मी का, जो यूथ के साथ शाना बशाना चलती है। हंदवाड़ा में एक रैली निकाली जो कि आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार बन चुका है और इस रैली का मकसद ये है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और ये आतंकवाद के लिए सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि आज हर कश्मीर का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा आज तिरंगा हाथ में लेके चल रहा है। ये आतंकवाद के लिए सबसे बड़ा तमाचा है और हमारी मैसेज रहेगी, जो लोग भटक चुके हैं या भटक रहे हैं या गलत रास्तों पे चले हैं, अभी भी उनके पास मौका है, वो अपने रास्ते पे आए, मतलब हिंदुस्तान के साथ आए। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ जुड़े आप। यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर पिछले 5 साल से पैट्रियोटिज्म पे काम कर रही है, टेररिज्म पे काम कर रही है और नशा मुक्त भारत पे काम कर रही है और पूरे कश्मीर का सहयोग है हमारे साथ। 179 बटालियन सीआरपीएफ ने BHSS सोपोर में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया, जो डिग्री कॉलेज सोपोर में समाप्त हुई। इस रैली में बड़ी संख्या में सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के छात्रों ने भी भाग लिया। नौशहरा टीसीपी ब्रिज से आज तिरंगा रैली निकाली गई। रैली नौशहरा के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। इस रैली का नेतृत्व सीआरपीएफ के अधिकारियों और एक्स सरपंच बिंदु चौधरी ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हमारी खासकर वाहिनी सीआरपीएफ के कमांडेंट महोदय श्री जितेंद्र सिंह यादव के द्वारा निर्देश दिया गया कि आप लोग नौशहरा में आप लोग तिरंगा यात्रा निकालें और उनकी तरफ से नौशहरा वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में तिरंगा यात्रा शुरुआत की गई। इसका मेन मकसद है कि हमारी जो भी नई युवा पीढ़ी आ रही है उनको तिरंगा की मान्यता का पता चले और अपने देश की बात को अग्रसर करें। सिक्योरिटी की किस तरह से बंदोबस्त सीआरपीएफ की तरफ से जो है जगह जगह हमने देखा कि नाके भी लगाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ की देवोबहत्तर की कंपनी हमारी यहाँ नौशहरा में यहाँ तैनात है और जो किसी भी तरह की जो भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे और भी अन्य गतिविधियों के रोकथाम के लिए हम लोग यहाँ आपके साथ हैं और आप लोगों का काफ़ी सहयोग और प्यार मिला नौशहरावासियों को, नौशहरावासियों की तरफ से। इसके लिए मैं तमाम नौशहरावासियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये देखें, यहाँ खुशहाली और अमन जो है उसके लिए पैगाम दिया जा रहा है और सीआरपी और पुलिस की जॉइंट जो है एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिविल लोग भी सोसाइटी के साथ हैं और आज जो है पूरे देश भर में आप देख सकते हैं कि तिरंगे के लिए जगह जगह रैलियाँ निकाली जा रही हैं। देश प्रेम जो है लोगों की तरफ से दिखाया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश है जो लोग हमेशा कुछ सोचते हैं कि हमारी ताकतें जो हैं वो काम नहीं करती और आज देश के प्रति लोगों का किस तरह तिरंगा यात्रा निकालना आप देख सकते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे सीआरपी है, चाहे यहाँ के युवा हैं, हर जगह आर्मी की तरफ से भी सुबह सद्भावना के तहत युवा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर तरफ जो है एक 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर खुशहाली और बच्चों में उत्साह है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तालाब तिल्लो में अयोध्या गुप्ता की अध्यक्षता में घर घर जाकर तिरंगा लगाया गया और लोगों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु जागरूक करने का प्रयास किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर आज वार्ड नंबर 30 और बूथ नंबर 83 पे आज हमने घर घर तिरंगा की जो एक हमारी जहाँ पे मुहिम चल रही थी, आज उसी के तहत हमने जहाँ पे आज बीना जी के घर में हमने जहाँ पे झंडा चढ़ाया है। मेरे साथ बीना जी, कुसुम जी, भपिंदर जी, तरसेम जी, हम सब लोगों ने यहाँ पे मिलकर इनके घर में जो है वो झंडा फहराया है।
जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, मुझे लगता है कि उनकी ये सोच आने वाले दिनों में इस देश की सोने की चिड़िया जो बनाने का है वही है। और जिस तरह से आज हम 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, 200 साल जो हमने गुलामी के दिन जो हमने गुजारे थे, उसके बाद इस आज के दिन को हम जहाँ पे मनाते हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं पूरे देशवासियों को भी आज के दिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें हर घर में जो है वो तिरंगा लहराना चाहिए, अपने अपने घरों में तिरंगा फहराना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री का एक बार दोबारा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। जय हिंद, जय भारत। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।